हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर वो टॉपिक है जहां पर हमने फाइंड आउट किया था एरर्स ऑफ सम, एरर्स ऑफ डिफरेंस, एरर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड एरर्स ऑफ क्वेश्चन। जब आप दो अलग अलग क्वांटिटी है जिनको आपने मेजर किया है और मेजर्ड क्वांटिटी में आपके सामने कोई ना कोई एरर होगी और उन एरर के साथ जब आप नई क्वांटिटी बनाओगे, जैसे कि जिनके ऊपर रिजल्टेंट बनेगा, तो उस रिजल्टेंट में एरर कैसे प्रोपागेट होगी, उस टॉपिक के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है इस चैप्टर का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जेई नीट सीबीएसई फाउंडेशन के लिए, और हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है। हमारा सेकंड चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के बाद में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड राउंडिंग ऑफ भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपके पास जितने भी हमारे नए लेक्चर्स उनके नोटिफिकेशंस आते रहें। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ए सिंपल पेंडुलम experiment of determination of an acceleration due to gravity, time taken for 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count। उसका least count कितना है? 1 second है, ठीक है ना। The mean value of time taken comes out to be 30 second। ये एक जो यहां पर इन्होंने 20 oscillations लिए हैं, उनका जो मीन वैल्यू है, उनका मीन वैल्यू कितना रहेगा? यहाँ पे 30 सेकेंड है, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm। 1 मिलीमीटर का स्केल का अपने पास लीस्ट काउंट है, याद रखना, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। वैल्यू ऑब्टेन्ड 55 सेंटीमीटर। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है? 55 सेंटीमीटर है, उस जो आपका पेंडुलम की लेंथ है इसकी। परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू। यहां पर जो डायमेंशंस एनालिसिस थी हमारे पास, डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में हमने इसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? यहां पर एक हार्ड सपोर्ट होता है, यहां पर आपने एक मास लटका के इसको ऑसिलेट करवाते हो, तो ये क्या हो गया? एक सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है ना। इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने जो कैलकुलेट किया था वो आया था 2 पाई L अपॉन अंडर रूट L अपॉन जी। ये ऊपर L है और ये नीचे G है, ये वाला था। अब इस सिंपल पेंडुलम की हेल्प से इसका जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास था, तो टाइम पीरियड तो हम स्टोबास से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमने कर लिया। और हमें यहां पर फाइंड आउट क्या करना है? G फाइंड आउट करना है। तो बोल रहा है ये कि G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए आप में कितनी एरर आएगी। तो सबसे पहले आपको G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, ये फॉर्मूला जो आपने दिया है, आपने देखा है यहाँ पे, इसको डेराइव करने का जो लेक्चर है उसका मैं पिन डाल दूंगा यहाँ पे, आप वहां से आई बटन से वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से देखो, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जी के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे L तो क्या है? देखो, ये जो 4 पाई स्क्वायर है ना, ये तो एक कांस्टेंट है, इसका एरर में कोई भी रोल नहीं रहेगा। कांस्टेंट के लिए जो एरर है वो 0 होती है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होती, तो ये तो यहां से एरर में काउंट ही नहीं होगा। अब कौन काउंट होगा? L अपॉन टी स्क्वायर। L की पावर कितनी है? ऊपर 1 है, इसके डिवीजन में कौन है? T है, और T की पावर कितनी है? 2 है। तो आपको पता था, आपने देखा था, जब भी हम प्रोडक्ट या डिवीजन कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रही थी? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ओके, ऑफ Z अपॉन Z इज इक्वल्स टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। ये तो अपने पास क्या था? प्रोडक्ट का भी यही था, डिवीजन का भी यही था, ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया हुआ है। और अगर हम पावर की बात करें तो क्या होता है? जितनी पावर होगी
टू नहीं, ये एक n पावर ले लो या k पावर ले लो, जितनी पावर होगी वो पावर आपके साथ क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, किसके, रिलेटिव एरर के लिए। तो यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ है। लीस्ट काउंट देने का मतलब है लीस्ट काउंट के कारण एरर है इसमें, और लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर, मैक्सिमम जो एरर होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर ही है, ये इसकी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो आप ये देखो यहां पर आपको गिवन क्या है, जो टाइम t है, t है 30 सेकेंड, लेकिन डेल्टा टी, इस 30 सेकेंड के लिए एरर कितनी हो सकती है, जितना लीस्ट काउंट है कितना है, 1 है। ठीक है, एल कितना है, उसकी सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, और इसका डेल्टा एल, एरर कितनी है इसमें, इसमें भी एरर 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि वैल्यू ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर पूछी है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको पता है क्या, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, सिंपल सा 100 का हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन अवेलेबल है, क्वेश्चन के लिए ये वाला रिलेशन है, पावर के लिए ये वाला रिलेशन है, दोनों को कंबाइन करना है। तो देखो आपके पास g का फॉर्मूला है, g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। अब इसकी जो एरर आएगी ना, एरर का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा जी अपॉन जी। ठीक है, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। लेकिन डेल्टा टी अपॉन टी के साथ जो टी की पावर कितनी है, 2 है, तो यहां पे 2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गई, ये हो गई कौन सी, रिलेटिव एरर। लेकिन अब आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है ना, सब जगह रिलेटिव एरर के साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ क्या आ गई, परसेंटेज एरर आ गई। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो ये परसेंटेज एरर ऑफ जी, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ जी, परसेंटेज एरर ऑफ जी के लिए लिख दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एल कितना है, 0.1 अपॉन 55 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है, ये रहा 1 अपॉन 30 इंटू 100 को तो कॉमन लेके बाहर रख लो, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको यहां से आप देख सकते हो, हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे आपके पास जो थी डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 जो हमने लिखा था, इसके साथ इधर है 0.1 अपॉन 55 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 30 इंटू 100, ये आ गया। ठीक है ना, तो देखो यहां पे 100 तो बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 55 इंटू 30, तो इधर ये 30 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 प्लस 55 उधर उससे मल्टीप्लाई होगा तो, और हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इधर 2 भी तो है ना मल्टीप्लाई में, तो ये कितना होगा, 55 इंटू 2 110, 110। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 113 अपॉन 55 इंटू 30 इंटू 100। देखो इसको काट दो यहां से, ये 11, ये बचेगा यहाँ पे, सॉरी 5 नहीं बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब इसको पूरे को अगर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा यहां पर नियरली 6%, 6.7% के आसपास है, 6.7 या 6.8% के आसपास इसका आंसर आएगा, जो भी यहां पर आपके पास ये क्या है 6.8, ये वाला बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 6.8 बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, मेरा ये देखा हुआ है, इसमें मैंने कैलकुलेशन कर लिया था पहले। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल
इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाई मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, L की पावर 3, ठीक है ना, L टू द पावर 3 या L क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका डेंसिटी हो गई, ये क्या हो गई, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ क्यूब। ये इसको फाइंड आउट करने का तरीका है। अब देखो रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ रेस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%। एक्चुअल में इसने परसेंटेज एरर दे रखी है, ठीक है, एक में तो 1.5% है, एक में कितनी है 1% है। और मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज, डिटरमाइनिंग डेंसिटी, डेंसिटी जो है ना आपके पास, इसमें कितनी एरर आएगी, ये देखो। इसकी एरर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा है, अभी हमारे पास यहां पे क्या है, क्वेश्चन वाला है m अपॉन एल और l टू द पावर 3 है, तो सिंपल सा आ जाएगा डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ये इसकी परसेंटेज एरर है, किसकी है, डेंसिटी की है। और इधर मास डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, ये हो गया ना। लेकिन ये क्या है, ये पावर 3 है, ये पावर 3 होने से यहां पर ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है, अब देख लो कैलकुलेशन करके रखो। ये तो क्या हो गई, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी d। ये परसेंटेज एरर इन मास कितनी परसेंट है, 1.5 प्लस ये कितना है 1%, तो 3 इंटू 1%, तो ये कितना हो जाएगा 4.5% हो जाएगा। तो आपके पास डी आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके पहले जो किया था ना, इसमें तो फिर भी हमने को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, हमने थोड़ा पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, लीस्ट काउंट अगर दिया हुआ है तो एरर का मीनिंग क्या है, जो लीस्ट काउंट है वही उसकी एरर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लीस्ट काउंट से आगे की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते इसलिए। तो ये आपके पास सिंपल सा हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, वायर हैज ए मास ऑफ, इतना गिवन है ये 0.3 प्लस 0.003 ग्राम्स, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm एंड लेंथ, ये लेंथ भी गिवन है, ठीक है। वायर है आपके पास, इस तरीके का वायर है, तो इसमें आपको मास, रेडियस एंड उसकी लेंथ गिवन है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, येलो, ये भी वही डेंसिटी आ गई, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके पास जो मास, ये जो दिया हुआ है, लेंथ है, ये वायर है, ये सिलिंड्रिकल वायर हो गया एक तरीके से। तो अब यहां पर इसमें भी डेंसिटी के लिए क्या है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। और सिलिंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, m अपॉन पाई r स्क्वायर l। क्या रेडियस दे रखी है क्या, यस रेडियस दे रखी है, ठीक है। और अब इसके पास आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मास, लेंथ और रेडियस, तीन चीज दे रखी है, इसमें एरर फाइंड आउट करनी। अब देखो एक बात बताऊं, आपके पास इस बार रिलेटिव एरर नहीं गिवन है, आपको ये लेंथ, ये r की वैल्यू ये गिवन है, आपके पास m की वैल्यू ये गिवन है, आपके पास l की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये वाली वैल्यू, ये डेल्टा r की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि ये प्लस माइनस एरर के साथ लिया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये क्या है r प्लस माइनस डेल्टा r, ठीक है। ये m प्लस माइनस डेल्टा m, ये l प्लस माइनस डेल्टा l, ये गिवन है। तो आपको एब्सोल्यूट एरर गिवन है, फाइंड आउट बात किस में करनी है आपको, परसेंटेज एरर में, या आप कह सकते हो रिलेटिव। देखो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर सिमिलर ही है, जैसे डेल्टा a अपॉन ए, ये रिलेटिव एरर है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव एरर में फॉर्मूला याद करो, परसेंटेज एरर में काम में लो लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी सिंपल सा है, डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या,
डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ये कर देता हूं। और आर की क्या है, पावर 2 है, तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, ये अलग कर दिया भाई, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, परसेंटेज की बात कर रहा है ना, ये रिलेटिव एरर में फॉर्मूला लिख लिया। परसेंटेज की बात कर रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ये पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी सारी एरर। अब देखो डेल्टा एम कहां है, ये रहा। डेल्टा एम कहां है, ये रहा। तो लिखो 0.003 अपॉन 0.3, ये तो मास है, ये डेल्टा एम है, ये एम है, ये डेल्टा एम, ओके, इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल कहां है, वो रहा 0.06 अपॉन 6 इंटू 100 प्लस ये 2 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर कहां है, ये रहा 0.005 अपॉन 0.5। 100 को पूरे को कॉमन ले लो और इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 से काम हो जाए, 6 से काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो 6 तो इसका एलसीएम हो गया, और ये 0.3 से कटेगा तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 0.06 प्लस ये इधर 0.06 है ही, प्लस अब देखो यहां पे ये 0.5 से इसमें कटेगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, या कितना आएगा, 6 आएगा, 6 नहीं 12 आएगा। ठीक है ना, तो 0.6 तो ये आ जाएगा 0.12। तो ये आप इसको कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है ये, और 100 है ही लास्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.24 अपॉन 6 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहां से 4% एरर आएगी। तो यहां पे ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इजी है, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ये देखो, आपको एक बार बता दूं मैं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आएगा, आपको दिखाई ऐसा देगा जैसे कितना ज्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन वहां पर आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं मिलेगी, कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपलेस्ट होगी, आपको उसको तोड़ना आना चाहिए। तो ये सब है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मीडियम कैलकुलेशन आती है एग्जाम्स में हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम हमारे यहां पर 3 जो क्वेश्चन है वो किए हैं, इजी और मुश्किल, इतना ही होता है, इतना ही आता है एरर से। अब हम इसके बाद आगे हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट, देखो आधी चीजें नाम में ही हो जाती है, आधी चीजें जो है वो नाम में ही हो जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट मतलब के कितने फिगर है, काम के कितने डिजिट दिए हुए, कोई भी आपने नंबर लिखा है उसमें काम के कितने नंबर है। ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया 0.00005, अब आपने ये एक नंबर लिख दिया। ठीक है, अब इस नंबर में काम के कितने हैं, काम का सिर्फ एक नंबर है, आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने आपकी ये जो बदमाशी है इसको खत्म करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर काम में लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। ठीक है ना, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो, हमने कुछ मेजरमेंट किया हो, तो मेजरमेंट अगर हमने किया है तो मान लो हमारे पास एक स्केल है। ठीक है, स्केल है, ये स्केल है। ठीक है, इस स्केल में 0 1 2 3 और आगे है, आगे की रीडिंग हमने लिख रहे हैं, ओनली 3 लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइन को मेजर करने के लिए हम कितना लिखेंगे, यहां पर हम यहां पर लिखेंगे या तो 2 लिखेंगे, या कोई आप में से इसको 3 लिखेगा इस रीडिंग को। आप 2.4 सोचना मत, ना 2.5 सोचना आपको,
क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है, स्केल के अंदर नहीं है वो, ठीक है। तो यहां पर मेजरमेंट करने के को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आपके पास एक डिजिट है, 1 डिजिट है। तो यहां पर इस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने में 1 डिजिट है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन अगर आप इसको और छोटी स्केल ले लो, जिसमें 1 मिलीमीटर वाला भी स्केल है, 1 मिलीमीटर वाला पार्टीशन भी किया हुआ है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये कहां पर है? 1 2 3 4 5 के आसपास है ये, लगभग थोड़ा सा 5 से पहले है। तो आप इसको 2.4 या 2.5, आप में से कोई इसको 2.4 लिखेगा, कोई आप में से इसको 2.5 लिखेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 2 टाइप के डिजिट्स आ गई। क्या? एक तो ये डिजिट है, ये वाला, इस वाले मेजरमेंट की बात कर रहा हूं मैं। एक तो ये 2 है डिजिट जो है, ये डिजिट है सर्टेन डिजिट, ये फिक्स है एकदम, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमें इस मेजरमेंट से मिला है। अब कोई मूर्ख आदमी इससे पहले थोड़ी मेजर कर पाएगा इसको, 2 पॉइंट ऐसे थोड़ी मेजर करेगा, इससे ना 3 करेगा, इसे 2.4 कर सकता है या 2.5 कर सकता है। तो ये क्या हो गया? इसका सर्टेन डिजिट हो गया, फिक्स डिजिट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सर्टेन। सर्टेन। और एक ये है, ये वाला डिजिट 4 भी हो सकता है, ये वाला डिजिट 5 भी हो सकता है, और ये वाला डिजिट 5 के बाद भी हो सकता है। तो इसको आपने क्या लिख दिया? ये है अनसर्टेन डिजिट्स, ये अनसर्टेन डिजिट है, सिंगल ही है ये, अनसर्टेन डिजिट है ये, ठीक है। तो आप ये देखो किसी भी, और हाँ एक बात और, किसी भी मेजरमेंट में सिर्फ एक लास्ट वाला डिजिट ऐसा होता है, यूनिटरी वाला जो डिजिट ऐसा होता है जो सर्टेन अनसर्टेन डिजिट होता है। आपने मेजरमेंट में लिखा 125.67 सेंटीमीटर, आपने ये लिखा, तो यहां पर केवल ये वाला क्या है? अनसर्टेन डिजिट है, और ये बाकी सब क्या है? सर्टेन डिजिट है, ठीक है। सेंटीमीटर में लिख लो, आप चाहे 1.25 लीटर आपने लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर ये वाला अनसर्टेन है, ये दोनों क्या है? सर्टेन डिजिट है। और क्यों है वो मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक है, कि भाई लास्ट वाले का पता नहीं चलता, कोई इसको पहले वाली जो वैल्यू ये नोट करेगा, कोई इसको आगे वाली वैल्यू है ये नोट करेगा। तो इसलिए जितने भी सर्टेन डिजिट आ रहे हैं मेजरमेंट में, प्लस एक जो अनसर्टेन डिजिट्स आ रहा है, इन सबको मिलाकर, सबको काउंट करके हम क्या बोलते हैं? उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का रोल क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट की एक्यूरेसी और उसकी प्रेसिजन को बताने के काम आता है। इवन बेटर देन हम ये कह सकते हैं, प्रेसिजन को बताने के लिए काम आता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट की प्रेसिजन को बताने के लिए काम आता है, प्रेसिजन बताता है एक तरीके से, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने के तरीके क्या है? रूल्स है कुछ इसके, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? मीनिंगफुल डिजिट जो है मेजरमेंट में, उनको सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हो आप। मीनिंगफुल फिगर्स, ओके, उनको सिग्निफिकेंट फिगर बोलना है। ऐसा नहीं है कि आपने 0 लास्ट में लगा दिए, शुरुआत में 0 लगा दिए और सिग्निफिकेंट हर कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं चलता है। एटलीस्ट हमारे फिजिक्स में नहीं चलता है, साइंस में नहीं चलता है, ठीक है। बाकी कुछ कहीं कुछ भी कर सकता है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहां पर हर एक चीज का रीजन और उसका कारण और उसका फैक्ट होता है, ठीक है। तो या देखो रूल्स क्या है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर आर डिजिट दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। देखो, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट, जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करेगा ना मेजरमेंट के अंदर, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था, आप 005 नहीं लिखना है, आप चाहे 5 लिख दो डायरेक्ट, ये ज्यादा सिंपल है लिखना, ज्यादा सही है। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल बताया, क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा।
जैसे ही इसके बाद वाले हम रूल्स देखेंगे तब आपको और भी पता चलेगा इसके लिए क्या है। देखो, रूल्स दैट कैन फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स क्या क्या है ये देखो। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे? ऐसे 2 4 2 4 5 6 7 अगर ये लिखा हुआ है मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ भी लिखा हुआ है, ये नंबर है, ये सारे सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होंगे उन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या? SN, ठीक है। और इसको SF भी लिख देते हैं हम, इसके डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को SF भी लिख दो। तो यहां पर SF कितना है? 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ SF 5 है। देन ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। जैसे 24005, 240.006। अब इन दोनों में इसमें SF कितना है? इसमें SF है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6। इसमें SF कितना है? 6 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो, याद रखना ये बात, ये तरीका है इसका। फिर है ऑल जीरोस टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इन नॉन डेसिमल नंबर। जो आपका नॉन डेसिमल नंबर है तो लास्ट के राइट वाले जो जीरो है ना वो सब क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। बट सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट। अगर वो किसी मेजरमेंट से आए हैं तो वो फिर सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो 2460000 आपने लिख दिया, कोई भी एक नंबर लिख दिया। अब इसके लिए जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। ओके, फिर क्या है? 2460000 मीटर या केजी या सेकेंड्स, आवर्स, ये सब आपने कुछ लिखा है तब ये फिर सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आपने यदि इसको मेजर करके लिखा है देन यहां पर SF कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये मेजर्ड वैल्यू है तो। अदरवाइज जो लास्ट वाले जीरो जो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और एक बात जो मैंने आपको बताया था अभी सबसे पहले, जो शुरुआत वाले जो जीरोज है ना ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। ऑल जीरोज टू राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। समझ में आएगा ये दोनों चीज देखो, राइट टू द नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। मतलब ये हुआ 246.0027। अब देखो ये डेसिमल हुआ। अब यहां पर तो दो रूल लागू हो गए कि नॉन जीरो के बीच में भी तो है ना ये, तो ये तो होंगे। मैं अगर आपको ये बता दूं 246.00.0 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर सिग्निफिकेंट कितना हुआ? यहां पर सिग्निफिकेंट हुआ 1 2 3 4 5 6। यहां पर SF कितना है? 6 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये भी डेसिमल को दर्शाएगा। यहां डेसिमल जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें तो आपको पता ही 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 SF होंगे, ठीक है। देन ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो बताया ना, ऑल जीरोस राइट टू द डेसिमल, आपने लिखा 67.2500। अब यहां पर
सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है एसएफ है कितना 6। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तब एसएफ कितना होता? तब होता 4। ये पहले वाले रूल के हिसाब से होता, अब ये इसके हिसाब से है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो सिग्निफिकेंट है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद में वो जीरो जो है वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन इसके पहले जो होगा ये नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये वाले हैं। देन इन नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, all zeros to the right of decimal points but left to the non-zero digits are not significant। अगर कोई नंबर 0 से छोटा है और उसमें जो 0 है ना इस डेसिमल के तो बाद में है, लेकिन किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं, तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? यहां पर होंगे 3। एसएफ कितने होंगे? यहां पे 3 होंगे, क्योंकि ये जो शुरुआत वाले जो ये ना डेसिमल के बाद में है लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के पहले हैं, तो यहां पर इनको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे, ये नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, केवल लास्ट वाले होंगे। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? ये लास्ट वाले 3 जो डिजिट्स है ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7037, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप चेंज भी कर दोगे तो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके पास ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में लिखोगे इसको तो कितना लिखोगे? आप लिखोगे 0.05 मीटर। तो यहां पर ये जो दोनों है ना, ये सिग्निफिकेंट थोड़ी यही है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट केवल 5 है। अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखूं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 50 मिलीमीटर, तो ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको नोट करना आना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो पूछा नहीं, बच्चों वाला काम है ये तो, ठीक है। आपको पूछेंगे क्या? आपके सामने आता है हाँ, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करना आपको, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की जो कैलकुलेशन है ना वो भी आएगी, तो पहले राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं। देखो राउंडिंग ऑफ का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो उसी के अकॉर्डिंग है, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिमिलर सा ही होता है। देखो क्या होता है, अगर कोई आपके पास कोई नंबर है जिसको ड्रॉप करना है, ओके, आपको राउंड ऑफ करना है। सपोज आपके पास है 245.627, ऐसा कोई नंबर है। अब लास्ट वाले को हटाना आपको ठीक है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? जब ग्रेटर देन, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 होने पर इसको आप क्या कर देते हो? इसको हटा देते हो, ठीक है, और इसको 1 से इंक्रीज कर दोगे, तो 245.63, सिंपल सा है। और अगर इफ लेस देन 5 हो तो जैसे 245.623, अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? 245.62, इसको डायरेक्ट हटा दोगे, तो पीछे वाला नंबर उसको एज इट इज रहने दोगे। सिंपल है इतना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इफ लास्ट वाला जो डिजिट है दैट इज इक्वल्स टू 5, वो 5 के इक्वल हो जाए, तब इसमें फिर दो कहानियां बनती है अलग अलग। तो क्या होता है, तो अगर पहले वाला डिजिट 245.625, एक तो ये नंबर है, इसको राउंड ऑफ करना है, एक है 245.6
35, एक इसको राउंड ऑफ करना है। तो एक सिंपल सा रूल याद रखना, क्या इस 5 के पहले वाला डिजिट क्या है, इवन है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 245.62, दैट्स इट, खत्म। ओके, ये क्या है, इवन है तो ये एज इट इज रह जाएगा, 5 को हटा देंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ 245.64, जो 3 है ना, इसको 1 से इंक्रीज कर दिया और 5 को हटा दिया, सिंपल सा इतना ही है। क्योंकि ये 3 क्या है, ये ऑड है, इतना ही। इस तरीके से इसको राउंड ऑफ करना है। वो छोटी क्लासेस का काम है ये, लेकिन फिर भी हमारे यहां पर भी है, छोटा सा है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक ही चीज है। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होते हैं, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, देखो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, तो क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स कंसिडर करना है, ठीक है। क्या कंसिडर करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। देखो ये रहे आपके सामने, इनको ऐड करना है, 8.21, 13.141, 0.0028, इन सबको ऐड कर दो, 8, 3, 5, 3.11, 2, ठीक है। अब इनको देखो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट कहां है, इसके हैं, कितने, 2 डिजिट्स है, तो इसको यहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा अपने को। तो यहां तक राउंड ऑफ करने के लिए 21.35, आगे वाला लेस देन 5 है ना, रिमूव कर दो इसको, तो ये अपना डिजायर्ड आंसर है, ठीक है, ये अपना रिजल्ट आएगा इसका। देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट है और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो इसके लिए देखो आपके पास 75.5, 125.2, 0.51, ये आपके पास 3 डिजिट्स है, 3 नंबर्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है, या हो सकता है इनको कभी डिवीजन करना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें है, इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें कितना है, 4 है, और इसमें कितना है, 3 है, तो मिनिमम कितने हुए, 2 हुए, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको डिजिट्स का, अब देखो यहां पे, अब मैं इसको अगर ऐसा लिखता हूं 4820, तो ये हट गए, लेकिन अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, एसएफ कितना है, 3 है। ओके, अभी भी काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करो, 4800, 2 है ना, इसको भी हटा दो, तो इसकी जगह 0 आ गया, तो ये अब होगा, अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां पर 2 ही है, क्योंकि आपको पता है नॉन डेसिमल नंबर्स में लास्ट वाले जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, तो इस तरीके से यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक का ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका एक राउंड, इसके कैलकुलेशन हो गई किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और इसको राउंड ऑफ करना भी हमने देख लिया। इस तरीके से लाइव एग्जांपल है ये राउंड ऑफ करने के, ठीक है ना। अब है हमारे पास इसका एक नया टॉपिक, यस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो, पावर ऑफ 10 विच क्लोजेस्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। तो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड के क्लोजेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, वो जो पावर ऑफ 10 है वो उसकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगी। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, पावर ऑफ 10 लगाने से पहले एक चीज का ये ध्यान रखना है
कि उसका राउंड ऑफ 0 नहीं होना चाहिए। उसको जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो फाइनल, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स इट। अब देखो कैसे बात करते हैं। यहां पर हम अगर लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻�0, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये 0 खुलेगा तो 8 इंटू 10⁻�0 किसी भी नंबर की वैल्यू 0 क्या होती है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका जो ऑर्डर है वो कितना रहेगा, 0 ऑर्डर रहेगा। 10 की पावर कितनी है, 0, तो इसका पावर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। अब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हो 4.9 इंटू 10⁻1, ये इसको राउंड ऑफ करो। अगर इसने 9 हटा भी दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप 9 हटा भी दोगे तो राउंड ऑफ करने पर ये 5 हो जाएगा, अब भी ये है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आंसर 1। आप में से कोई ऐसा भी तो बोल सकता है कि सर ये जो 49 है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 49 इंटू 10⁻2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लेकिन अब इसको क्या क्लोजेस्ट वैल्यू है क्या इसकी, नहीं है। अब इसमें इसका राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 0, नहीं चलेगा ये, ठीक है। यहां पे राउंड ऑफ करने पर 0 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं चलेगा। क्यों जाएगा 0, क्योंकि लेस देन 5 है, ये वाला नंबर लेस देन 5 है, इसलिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 52 का कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, लेकिन इससे भी बेटर तरीका क्या है इसको लिखने का, इसको इस तरीके से लिखा जाता है 0.52 इंटू 10⁻2, इसको ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि यहां पर इसकी पावर 2 आ गई ना, इसका क्लोजेस्ट टू द मैग्नीट्यूड। अब इसको आप क्या करो, इसको आप राउंड ऑफ करो, तो इसको राउंड ऑफ करने पर ये 5 है, ठीक है। अब ये 5 का यहां पर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻2, राउंड ऑफ करने पर ये 0 नहीं होगा इसका राउंड ऑफ, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहां से सिग्निफिकेंट, ये जो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, तो फिर इसका ऑटोमेटिकली उसी रूल से हो जाएगा, इसका भी 0.555 इंटू 10⁻3, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। देन इसके लिए 0.999 इंटू 10⁻4, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1.0001 इंटू 10⁻4, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, इसमें ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आपने 0.10001 करके 10⁻5 लगा दिया, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 4। इसके लिए 0.75300 इंटू 10⁻5, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं, हाँ 5, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा, 0, कि इसका तो राउंड ऑफ करोगे वही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, 0 नहीं, -1, 10⁻−1 रहेगा। इसको लिखने के लिए ना सही तरीका बताऊं क्या है, 1.37 इंटू 10⁻−1, इस तरीके से 1.37 इंटू 10⁻−1, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, -1 का है। इसको 0.5 इंटू 10⁻−1 का है। इसके लिए
कितना, इसके लिए कितना 0.99 इंटू 10 पावर 0, तो इसके लिए 0, क्योंकि इसका राउंड ऑफ आप इसको करोगे ना राउंड ऑफ तो 0 नहीं होगा, इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको -1 लगा दिया पावर, इसको भी -1 लगा दिया, माइनस, अब इसका 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसकी जगह ऐसा होता 0.02 तो आपको लिखना पड़ता 2 इंटू 10 पावर -2, तो इसका जो वो -2 आंसर आता, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मेजरमेंट्स होंगे, कुछ लेंथ्स की लिमिट्स होगी, कुछ डेफिनेशंस होगी, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आई होप इस चैप्टर का शायद लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जो आपके 11th और 12th क्लास के थ्रू आउट आपको साइंस पढ़ने के लिए काम आएगी, ठीक है। थैंक यू। आप ऐसे ही अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ यहां पर और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि किस चीज में आपको और ज्यादा समझना है और हमें इंप्रूव करना है, जिससे हम और ज्यादा अच्छे से इस काम को कर सके। थैंक यू वेरी मच।